जुबेल के साथ और मैं हूं नीतू। इस समय मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूं। आज जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ SC, ST, OBC ऑर्गेनाइजेशंस ने आज एक प्रेस वार्ता रखी थी। आइए इन्हीं से जानते हैं पहले की प्रेस वार्ता किस चीज को लेकर रखी गई थी, क्या कुछ इनका कहना था, क्या ऐसी नौबत पड़ गई जिस वजह से एक बार फिर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। सर पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर आज की प्रेस वार्ता जो रखी थी वो किस चीज को लेकर रखी थी? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो SC, ST, OBC ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही हमारा मेन फोकस था कि 16 दिसंबर 2022 में अजौरी में एक गोलीकांड घटना में हमारे 2 लोग जो थे वो शहीद हो गए, सुरेंद्र कुमार जी और कमल किशोर जी। वो लोकल अजौरी के रहने वाले हैं और ये जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है इसकी तो अभी SIT जो प्रूव करेगी क्या है क्या नहीं है, कैसा हुआ, घटना क्यों हुई। उससे पहले डेथ के तुरंत बाद वहां के लोग जो थे लोकल सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने नेशनल हाईवे बंद कर दिया। 7 घंटे तक नेशनल हाईवे बंद रहा और 7 घंटे नेशनल हाईवे बंद होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अजौरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो सारे लोग वहां आ गए और लोगों के साथ उनकी बातचीत हुई। लोगों के साथ बातचीत करने के बाद एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि जो बच्चे शहीद हुए हैं इनको हम कंपनसेशन भी देंगे, एक्स ग्रेशिया रिलीफ इनको दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कमिटमेंट की और LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कमिटमेंट हुई और आर्मी वालों ने भी कहा कि SIT की रिपोर्ट आने के बाद हम भी एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो है वो सैंक्शन करेंगे। और उसके साथ एक ये भी फायदा हुआ कि जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे दोनों के 2 बच्चे रह गए हैं, बड़े गरीब परिवार से हैं वो और मजदूरी का काम करते थे, अंदर वो लेवल का काम करते थे। उन दोनों बच्चों की एजुकेशन का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी कॉलेज लेवल तक। और उसके अलावा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये इंश्योर किया कि इनमें से किसी एक फैमिली मेंबर को हम गवर्नमेंट जॉब के लिए रेफरेंस देंगे ताकि इनके परिवार का जो है आगे संचालन हो सके। तो हम आज आपके मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जो एग्रीमेंट लोगों के बीच में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हुआ है उसको लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि उन परिवारों को रिहेबिलिटेट किया जाए, तुरंत हेबिलिटेट किया जाए। आज देखिए कि 16 तारीख का इंसिडेंट हुआ, आज 12 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वो हलचल नहीं हुई। सर वादों की बात की जाए, जिस तरह से आपने बोला कि ये हमें मिलना चाहिए या उनको देना चाहिए, पर ये वादे बड़ी बड़ी होते हैं कि दिया जाएगा पर दिया नहीं जाता। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही जब रजनीवाला जी की टारगेट किलिंग में डेथ हुई थी तो उनको भी कहा गया था कि इनको कंपनसेशन मिलेगी, इनको पैसे मिलेंगे। ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हुई थी पर उनको जो है सैलरीज उनकी भी बंद कर दी। बाकी वो भी जो चलो ठीक है बाकी काम नहीं कर रहे हैं उनकी सैलरीज बंद की गई, पर वो ऑन ड्यूटी डेथ हुई थी अभी तक उनकी डेथ हुए भी मुझे लगता है कि 2 महीने से ऊपर हो गया है और उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। तो क्या लगता है आपको कि जो ये वादे इन्होंने इन लोगों के साथ किए, इनके घर वालों के साथ किए, क्या ये पूरे हो सकते हैं? जहाँ तक आपने रजनीवाला की डेथ की बात की है वो मई में कांड हुआ श्रीनगर के अंदर, लगभग 7-8 महीने हो गए हैं, अभी वो मसला चल ही रहा है और उसी की आड़ में कश्मीर प्रोविंस के जितने भी जम्मू बेस्ड मुलाजिम हैं SC, ST के जहाँ बाकी लोग भी हैं वो अम्बेडकर चौक में बैठे हुए हैं और वो एक पॉजिटिव और एक कंफर्म ट्रांसफर पॉलिसी के साथ वो लोग अपनी डिमांड पे धरने में बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट वायदे तो करती है, वायदे पूरे नहीं होते जहाँ क्या होता है, लेकिन एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते हम एक डेमोक्रेटिक राइट है हमारा कि हम अपनी बात कह सकते हैं। और उसी कंटेक्स्ट में हमने 5-5 लाख रुपए की जो गवर्नमेंट LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कंपनसेशन थी वो पता लगा है कि वो लोग उनके परिवारों के पास पहुंच गई है, लेकिन ये 5 लाख रुपया एक इंसान की लाइफ के बदले 5 लाख कुछ नहीं है। और हम इस प्लेटफॉर्म से SC, ST, OBC ऑर्गेनाइजेशन की एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपके मीडिया के माध्यम से हम ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसी तरह के जो सिमिलर इंसिडेंट हमारे यूपी के अंदर हुए हैं, जो एक्स ग्रेशिया रिलीफ का रेट वहाँ है वही रेट के हिसाब से इन लोगों को, इन परिवारों को पैसे मिलने चाहिए। हम 5 लाख की बात नहीं कर रहे, हम 50 की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट होना चाहिए। एक ही तरह का इंसिडेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि गरीब और अमीर के मरने के बाद एक्स ग्रेशिया का डिफरेंस भी इसमें आ जाए। कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि स्टेट के बाद जब यूटी बनेगी तो ये टारगेट किलिंग के मामले जो है वो कम हो
जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि उसके बाद ये कम हुआ है, और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये एक सिक्योरिटी रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारी एजेंसी इस पर काम कर रही हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है, और मुझे लगता है कि डीजीपी साहब स्टेट की बड़ी हिम्मत के साथ, आर्मी की कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम कर रहे हैं। मिलिटेंसी को कंट्रोल करने की बात हो रही है, लेकिन किस हद तक ये कंट्रोल हो पाएगी, किस हद तक ये 0 पॉइंट पे आ जाएगी, ये कहना आज की डेट में मुश्किल है। अब लास्ट में सर, आज की जो प्रेस वार्ता है उसके माध्यम से क्या कुछ करना चाहेंगे? एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो एग्रीमेंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में हुआ है, उस एग्रीमेंट को लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए और उन परिवारों को रिहैबिलिटेट किया जाए, जिसकी आज सख्त से सख्त जरूरत है। 12 दिन की इंसिडेंट के बाद भी गवर्नमेंट अभी वहाँ उनके घर तक नहीं पहुँची है। और जो एक्स ग्रेशिया ब्रीफ उन्होंने 5 लाख रुपया अमाउंट दिया है, वो लीगल अमाउंट है। हम उसके हाथ में नहीं है। हम चाहते हैं कि उसी तरह का अमाउंट उनको भी मिलना चाहिए जो इस तरह के इंसिडेंट ड्यूटी के बाकी एरिया से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो साफ तौर पे आपने सुना कि जिस तरह से 12 तारीख को जोराजोरी में, 16 तारीख को माफी चाहूंगी, आज 12 दिन हो गए हैं, 16 तारीख को जोराजोरी में इंसिडेंट हुआ था। उसके लिए इन्होंने डिमांड रखी थी कि उनको इतनी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, इतने पैसे मिलने चाहिए, ताकि वैसे वो पैसे जो 5 लाख रुपया कहा जाता है वो कुछ कम, मतलब कि लाइक नहीं है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब उसके घर पे कंपनसेशन दी जाती है, 5 लाख रुपया कोई उसकी वैल्यू नहीं होती है। एक व्यक्ति की वैल्यू क्या सिर्फ 5 लाख रुपया है जो ये देते हैं। तो अब आपको क्या लगता है इस बारे में कि उसको कंपनसेशन जल्द से जल्द मिलनी चाहिए? अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के साथ। नमस्कार।